हेलो स्टूडेंट, मैं सुशांत तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं जो क्लास 10th बोर्ड पेपर तो चालू है, ठीक है। तो बोर्ड पेपर चालू है, उसी के दृष्टि से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वो हम चालू कर दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट जो कि ऊंचाई दूरी का पड़ चुका है, और ये सेकेंड वीडियो है। कौन सा? सेकेंड पार्ट या सेकेंड वीडियो, कुछ भी कह लीजिए आप। तो सेकेंड है, तो इसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल की। किसकी? ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में जैसे कि मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सरल, बहुत सरल है। इससे सरल क्वेश्चन ट्रायंगल में कुछ समझिए बने नहीं है अभी तक, वो ना बनेगा। ठीक, इसमें करना क्या है, क्वेश्चन रहेगा कि यदि बी डी लंब है, बी डी लंब है ए सी के तथा सी लंब है ए बी के। फिर से देख लीजिए, यदि बी डी लंब है ए सी के तथा सी लंब है ए बी के। देखिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ क्या बोला गया? बी डी लंब है ए सी के। तो बी डी लंब है किसके? ए सी के। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन ए सी जा रही है यहाँ से ए से सी तक, ठीक। इसके बीच में जो पड़ रहा है, यानी कि बीच में जो लाइन टच हो रही है वो क्या है? लंब है। तो लंब है तो उसको जो नाम दिया गया वो है बी और डी, ठीक। उसी प्रकार सी ई लंब है ए बी पर, तो ये लाइन हमारी ए बी। फिर लंब है कौन सी? सी और ई लंब है, ठीक। तो जब ये लंब है तो फिर ऐसा प्रश्न है और कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमें शुद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई सी मतलब एक त्रिभुज है ए ई सी। देखिए ए ई सी, ठीक। फिर त्रिभुज ए डी बी, ये निशान है किसका? समरूप का, कि त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज ए डी बी समरूप हैं दोनों, ठीक है। तो इसको दर्शाने के लिए सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। जो ट्रायंगल यहाँ पे दिया हो सेम हम उसे ले लेंगे, वही को ले लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक। क्या दिया हमें? त्रिभुज ए ई सी समरूप करना था ए डी बी के, ठीक। जो समरूप करना है हम वही ले लेंगे यहाँ पे। मतलब अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समरूप करना होता है हमें वही लेना रहता है, ठीक है। तो हम लिए क्या? त्रिभुज इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। मतलब हिंदी में कहे तो त्रिभुज ए ई सी और ए डी बी में, ठीक। अब इनके अंदर की हम बात करेंगे। तो समरूप दिखाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है। कितनी? दो कंडीशन। कोई दो कंडीशन हमें मिल जाए तो हम समरूप दिखा सकते हैं, ठीक। तो एक कंडीशन जो है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे जो लंब पड़ता है तो वो 90 डिग्री का होता है। जब यहाँ पे लंब पड़ा डिग्री, यानी कि ई नाम है, क्या नाम है? ई, ठीक। तो ये बना कितना? 90 डिग्री बनाया, ठीक है। ये 90 बनाया। और इसी प्रकार सेम टू सेम यही डी पे भी, मतलब ए सी पे लंब पड़ा, उसका नाम क्या है? डी। ये भी बनाया कितना? 90। क्यों? क्योंकि जब लंब पड़ता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हुआ। तो एक कंडीशन तो हमें यही मिल गई। क्या मिली? ए और ई, सॉरी डी और ई 90 डिग्री है दोनों ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में ई और दूसरे ट्रायंगल में डी जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक। हम उसको लिखेंगे एंगल ए ई सी बराबर एंगल ए डी बी। आपको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि जिसको हम बराबर दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एंगल ई है और एंगल डी, तो उसको हमें बीच में रखना है, ठीक। मतलब जैसे ए सी के बीच में ई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है। और ए डी के बीच में, सॉरी ए बी के बीच में डी है, क्योंकि इस पर भी 90 बन रहा है। यहाँ पे हमें 3 लिखना है, मतलब ए ई सी लिखे, ठीक। और यहाँ एंगल डी भी लिख सकते हैं, सिर्फ वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम लिख देंगे 90 डिग्री। बराबर क्यों है? रीजन 90 डिग्री के, ठीक। ये हुआ। फिर हम आगे लिखेंगे। एक कंडीशन तो मिल गई। अब दूसरा कंडीशन हमें क्या मिलेगा? वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए सी ई और ए डी बी, तो दोनों ट्रायंगल में ए उभयनिष्ठ है। जो ये है यहाँ पे, ये ए है जो हमारा, ये ए,
ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। अगर इस तरह हम बनाएं यहाँ पे तब भी आ रहा है, और यहाँ से यहाँ ले जाएं तब भी आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, सीधा सीधा एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, ठीक, ये हो गया। अब फिर दोनों कंडीशन तो हमें मिल गई है, फर्स्ट कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये, तो दोनों मिल गई है। तो अब हम इसे समरूप दिखा सकते हैं आसानी से। तो समरूप दिखाएंगे किसे, बाई एंगल एंगल से, ठीक। बाई एंगल एंगल मतलब एक थ्योरम होता है एंगल एंगल का, ठीक, मतलब कोण कोण समरूपता, हिंदी में कह सकते हैं कोण कोण समरूपता से, ठीक। दिखाएंगे हम इसे सिमिलर यानी कि समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी सर्वांगसम है, ये थोड़ा चिन्ह नहीं बन रहा हमसे, सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है। ये हो गया। इसको हम पहले बाउंड्री में कर देंगे, ये लिख दिए हम, ठीक। ये समरूप हो गया। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कि यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सिद्ध करना क्या था, हमें यही सिद्ध करना था सिमिलर। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर पूछ लेता है, आप दर्शाइए ए ई बटे ए डी बराबर ई सी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ये बी। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ ले, बाई चांस ये पूछ ले, तो कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम इतना करेंगे कॉन्सेप्ट। पहले सिमिलर दिखाएंगे ट्रायंगल को, बस लगा देंगे यहीं पे, एक आगे बढ़ेगा एक लाइन हमारा बाई सी पी एस टी। सी पी एस टी क्या है, सी पी एस टी होता है, इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। करस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्रायंगल हिंदी में कहें तो ये होता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, नाम से यह स्पष्ट है। अगर त्रिभुज समरूप होगा तभी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, पहले जो ये इसको और इसको लेंगे, ठीक, लिए हम ए ई को, फिर इसके बाद इसको ले लेंगे, तो अपान में लिखेंगे ए ई बटे ए डी, किसके बराबर, ये बराबर है, फिर ऊपर से ये लेंगे ई सी। पहले इन दोनों को लेना है, फिर इनको लेना है, इन दोनों को, फिर इन दोनों को लेना है इनके बार बट अपान में, ठीक। फिर आगे वाले को छोड़ देंगे, इधर भी आगे वाले को छोड़ देंगे, तो ये दो बचेगा, तो हो जाएगा ई सी अपान डी बी, फिर बराबर। अब बीच को छोड़ देंगे, बीच वाले में जो बीच में जो वर्ड है उसको छोड़ देंगे, तो बचेगा हमारे यहाँ पे ए सी और यहाँ पे ए बी। ए बी, ठीक। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये देखें, ये दिखाना था, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज मतलब आती रहेगी। और आपको सबसे पहले देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब करना जरूर है और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा तो आप सबसे पहले देख पाएंगे, ठीक। ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।